नमस्कार, आदाब। मैं हूँ राव अग्रम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी कोई जमीन खरीद रहे हैं, अक्सर कर जमीन के मामले में सबसे ज्यादा धोखे होते हैं। अगर आप भी इसी प्रकार की कोई जमीन यानी कि खरीद रहे हैं या फिर खरीदना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, उनकी मुझे बहुत शिकायत आती है कि अग्रम भाई, हमने एक भूमि ली थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की थी और बिना परमिशन के कलेक्टर की वो जमीन हमने खरीद ली है। अब हम क्या करें? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड या किसी भी राज्य में अगर आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को खरीदते हैं, तो वहाँ पर आपको कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। और हाँ, अगर आपने किसी इस प्रकार की भूमि खरीदी है कि पट्टे की भूमि है और पट्टे की भूमि पर आपने मकान बना लिया है, तो मैंने पट्टे की भूमि के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी है। क्या होता है बाद में कि पता चलता है कि जब आप वहाँ पर मकान बना लेते हैं, तो पता चलता है कि वो भूमि तो पट्टे की थी और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की थी, लेकिन किसी कारणवश उसने बेच ली थी और बाद में उसकी जब वो बेची गई, कोई परमिशन नहीं हुई थी और वो खेती भूमि थी, इसीलिए आपके मकान के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। यहाँ पर एक बात जान लेनी ज़रूरी है कि किसी भी ऐसे मकान, दुकान जैसी भी होता है जिसके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, वहाँ पर कलेक्टर या फिर उप जिलाधिकारी सबसे पहले नोटिस देता है। बिना नोटिस के, कारण बनाओ नोटिस के, ऐसे ही बुलडोज़र से कार्रवाई नहीं की जा सकती। सबसे पहले उसे बताना पड़ता है कि आपकी जो भूमि है वो इस टाइप की भूमि है और ये सरकारी भूमि है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि आपको अगर भूमि लेनी है, तो आपको सबसे पहले किन-किन बातों की जानकारी का होना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़मीन खरीदने के लिए आपको कानूनी रूप से कितनी सुरक्षा होगी यदि आप कोई भी भूमि यानी खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले ये जाँच करना चाहिए कि ज़मीन के मामले में जो विवादित तो नहीं है या फिर कानूनी रूप से बिक्री योग्य है या नहीं। सबसे पहले इन बात की आपको जानकारी ज़रूर हो जानी चाहिए। अब नंबर 1 मैं आपको बता दूँ कि ज़मीन खरीदने से पहले यानी कि ज़मीन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति अपनी भूमि बेच रहा है, वह उसकी असली भूमि का मालिक है या नहीं है। यह व्यक्ति यानी कि ज़मीन या प्लॉट या फिर स्वामित्व आपके नाम से स्थानांतरित करने के सभी अधिकार रखता है या नहीं रखता है। सबसे पहले आपको, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पर आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि भूमि का जो सौदा करने से बिक्री का जो विलेख और यानी कि संपत्ति की रसीद और जैसे उसके दस्तावेजों की जाँच कर लेना चाहिए। और इसके लिए आप यानी कि आप वो अपने लोकल एडवोकेट से संपर्क भी कर सकते हैं ज़मीन बेचने वाले के इस संबंध में, यानी सभी दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। यानी कि जो व्यक्ति आपको इस प्रकार की जो भूमि बेच रहा है, उसकी खसरा खतौनी, उसने ये भूमि किससे ली थी, कहीं इस भूमि के ऊपर लोन तो नहीं है, कहीं इस भूमि को पहले इसने किसी को रजिस्ट्री तो नहीं कर रखा। आप रजिस्ट्री के अंदर भी जाकर उस खसरा नंबर की पूरी जाँच करा सकते हैं, यानी उसका 12 साल का रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं या उसका कम से कम 30 साल का रिकॉर्ड आप रजिस्ट्री ऑफिस से उसका निकलवा सकते हैं। और ये कैसे निकलेगा, मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए कि ए व्यक्ति आपको भूमि बेच रहा है और आप बी व्यक्ति हैं लेने वाले। तो आप कहेंगे ए व्यक्ति को कि भाई, आपकी हम ज़मीन ले रहे हैं, तो आप हमें कागज़ दिखाइए, सीधी-सी बात है। जब वो कागज़ दिखाने की बात उसे करता है, तो वो उसे खसरा, खतौनी और नक्शा, नज़रिया ये सब देता है। ये आप नोट कर लें कि ये कागज़ आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ से लेने के बाद आप उस व्यक्ति का आधार कार्ड ज़रूर लें और आधार कार्ड लेने के बाद उसका राशन कार्ड भी लें। क्या वो व्यक्ति इसी गाँव में रहता है या कहीं और अन्य जगह पर रहता है? तो आप ये लेने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उस खतौनी से आप जो है उसका 30 साला रिकॉर्ड निकलवाइए। 30 साले रिकॉर्ड को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इस भूमि के ऊपर किस प्रकार का कोई लफड़ा है या नहीं है। वहाँ से 30 साल का रिकॉर्ड निकल जाने के बाद आपको उस भूमि के बारे में सब कुछ जानकारी हो जाएगी। नंबर 1 ये जानकारी हो जाएगी कि कहीं उस भूमि पर लोन या फिर किसी को रहन तो नहीं रख रखी है। दूसरी भाई, उस पर ये आपको जानकारी हो जाएगी कि आप जिस भूमि को ले रहे हैं, ये भूमि पट्टे की है या फिर किस बात की है, ये इसके बाप-दादा या पैर तक संपत्ति है या दादी-लाही संपत्ति है, इससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तीसरा, अगर उस भूमि के ऊपर उसने किसी और व्यक्ति से यानी पैसे ले रखे हैं, इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी कि वास्तव में इस भूमि को अब क्या ये फ्री भूमि है या इस व्यक्ति ने पहले ही किसी को बेच दी थी और फिर ये व्यक्ति आपको ये भूमि बेच रहा है। यानी कि 30 साल के रिकॉर्ड लेने के बाद आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी।
अब तीसरे नंबर पर आपको क्या चेक करना है, अगर आप उस भूमि को ले रहे हैं, तो आपको चेक करना है कि ज़मीन से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से जाँच कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और सभी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यानी 30 साल का रिकॉर्ड का आप इसके बारे में पता कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है कि आपको अगर कोई भी भूमि लेनी है, तो उसके बारे में आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए और 30 साल का उसका रिकॉर्ड आपके पास आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ज़मीन खरीदने से पहले आप क्या तैयारी कर सकते हैं? यानी कि ज़मीन खरीदने से पहले आप क्या तैयारी करें? आपको कोई ज़मीन लेनी है, तो उसके लिए आप कैसे तैयारी करेंगे? क्योंकि ये वीडियो गौर से देखना, अक्सर कर बड़े-बड़े होशियार लोग भी यहाँ पर फँस कर ही रह जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ज़मीन खरीदने से पहले आपको यानी कि बुनियादी बातों की शुरुआत करें। यानी कि आप जिससे ज़मीन ले रखे हैं, चूँकि ज़मीन या प्लॉट खरीदने में एक बड़ी धनराशि का विनिवेश करना होता है और इसीलिए किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति से ही ज़मीन खरीदें या उसके माध्यम बनाकर रखें। यदि आप प्रॉपर्टी में निवास कर रहे हैं, तो किसी भी जान-पहचान के व्यक्ति के साथ मिलकर यानी भूमि की जो तलाश करें और इस प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी के एजेंट प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट से संपर्क करें जो संबंधित इलाके की जमीन के बारे में विस्तृत जानकारी रखता हो। ऐसा करने से आप सभी गलतियों के सौद कभी भी गलती का सौदा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपको जिस ज़मीन ले रहे हैं, उसे उस इलाके का पता ही नहीं है और वो व्यक्ति आपको ज़मीन दिला रहा है, उसे खुद भी ज़मीन के बारे में जानकारी नहीं है और आप उसके पीछे फिर रहे हैं, भैया ज़मीन दिला दे, ज़मीन दे। उसे ये भी नहीं पता कि कौन-सी भूमि मालिकाना अधिकार की है, कौन-सी भूमि पट्टे की है, कौन-सी भूमि कैसी है। ऐसे बहुत से प्रॉपर्टी डीलर अनपढ़ हैं। 100% में से 90% ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी डीलर मिलेंगे जो अनपढ़ हैं और वो इसी पेशे को कर रहे हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप ऐसे व्यक्ति से मिलें जो उसकी जानकारी रखता हो। यदि आपने निवेश के लिए ज़मीन या प्लॉट यानी चुनाव कर लिया है, तो इसके बाद आपको संबंधित ज़मीन के मालिक के साथ यानी मीटिंग करना चाहिए और इस बैठक में भूमि से संबंधित सभी कागज़ात की जाँच, साथ-साथ उनका यानी पहचान पत्र और कार्ड, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इस बात की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो मैंने ये आपको सब कुछ बता दिया है, क्योंकि बहुत से लोगों का मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं कि अकरम भाई हमने वो ज़मीन ली और हम इसमें फँस गए हैं। अब भाई फँसोगे तो है ही ज़रूर जब आप बिना सोचे-समझे और आप बिना किसी को बताए इस प्रकार की भूमि खरीद लेंगे, तो बाद में आपको पता चलेगा अरे भाई ये तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ज़मीन थी, जिसने पहले ली थी उसने भी नहीं इसकी परमिशन कराई, फिर आप ले रहे हैं, आपने भी ऐसे ही बिना उसके आपने परमिशन के ही आपने खरीद ली और आपने रजिस्ट्री के यहाँ पर जाकर ना तो 30 साल का रिकॉर्ड निकलवाया और ना आपने वो देखी। तो इस प्रकार से लोग धोखे में आते हैं और इस धोखे से आने से आपको बचना चाहिए। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।